देखिए कार्ड्स हमने ले लिए हैं। किंग ऑफ पेंडिकल्स है, द एम्परर है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस है, नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़ोडिएक साइन आए हैं यहाँ पर। पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वॉन्ड्स है फायर साइन, आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। कप्स है, नाइन ऑफ कप्स भी है, तो आप वाटर साइन यानी कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आया है, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी आप जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जॉडियक साइन हो सकते हैं, या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इनके जॉडियक साइन हो सकते हैं। अगर रीडिंग में कोई नेगेटिविटी आती है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन डालते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बोली हुई तरंगे हैं वो ब्रह्मांड में जाती हैं और वहीं से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। अगर आपके इंटेंशन प्योर हैं, अगर आप प्योरिटी के साथ रहते हैं, आपके इंटेंशन बिल्कुल प्योर हैं, आप किसी के दुख का कारण नहीं बनते। दुख का कारण का मतलब ये है आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, आप किसी से जलन नहीं रखते, है ना, आप जलते भुनते नहीं हैं। तो आप मस्त इंसान हैं। ठीक है, और अगर आपके इच्छाओं में किसी का रोना छुपा है कि ये इंसान रोए तो मुझे खुशी मिलेगी, मतलब ये हाल है कि आप अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी हैं अगर, तो फिर आपका बेड़ा गर्क होने वाला, आपका सत्यानाश होने वाला है। अगर आप अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरों के सुख से दुखी होने लगे तो आपका बेड़ा गर्क निश्चित है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग के साथ आप अपना कनेक्शन बनाएं, पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी जो भी आती है उसको आप जाने दीजिएगा, या ब्रह्मांड में जैसा मैंने आपको बताया विलीन आपने करनी है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, द एम्प्रेस आया है। हमारी जो रीडिंग का टॉपिक था वो ये था कि कौन महिला ऐसी है जो आपसे बहुत हेट करती है, जेलस करती है, करंट की क्या एनर्जीज है। देखिए थ्री ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ऐसी जो आपसे बहुत हेट करती है। आपके जीवन में इसको बहुत गंद पाने में बहुत आनंद आता है, इस तरीके की इसकी एनर्जीज हैं। अपने आप को समझती तो एम्प्रेस है बट है नहीं। ठीक है, अपने आप को एम्प्रेस समझती है बट है नहीं, गुण उसमें एक नहीं है, बेगुणी प्रवृत्ति की वो जो भी है महिला है, ऐसा नहीं है वो फीमेल बॉडी ही वेयर करती हो, किसी मेल में भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो फीमेल की तरह व्यवहार करते होंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कॉपी करना, बॉटम टू बॉटम में जस्टिस है, इसको भी हम ले लेते हैं, मून को भी हम ले लेते हैं। आप टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताते हैं आप इतने मेहनती इंसान हैं, आप इतने मेहनती इंसान हैं कि आप अपनी मेहनत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। और इसमें मेहनत में क्या छुपी है, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी, इसके बल पर आप काम करते हैं। और ये जो भी महिला है आपके कंपटीशन में खड़ी हो जाती है, आपको इससे लेना एक ना देना दो, आप किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करते, आप हमेशा गलत लोगों से कट ऑफ रहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में नहीं घुसने देते। लेकिन ये फिर भी आपके जीवन में घुसने को बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप अभी बिल्कुल ब्लंट हो गए हैं, आप जो है गलत बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, गलत बातों का आप विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। द मून का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि
करंट सिचुएशन में आपने कोई टावर मूवमेंट फेस किया है या किसी टाइप की कोई नेगेटिविटी आप पर सेंड की गई है, जिसका इफेक्ट आपने करंट में झेला है, जिसका इफेक्ट आपको करंट में झेलने को मिला है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, आप दी एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर के बूट ध्यान से देखे जरा। एम्परर के बूट हैं लोहे के, यानी लोहे के बूट का होने का मतलब है कि ये जो एम्परर है ना, ये किसी के किसी की कुर्सी नहीं इसने छीनी, इसने लोहे के जूते पहने हुए हैं। यानी ये बंदा अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, शिद्दत से, है ना, इसने तब इस मुकाम को हासिल किया है। और कोई आपके पीछे इस तरह लगा हुआ है कि इस चीज़ को छीनना चाहता है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ग्रीडी हो सकता है, लालची हो सकता है, पैसे का ये लालची हो सकता है। होता ना एक अहंकारी राजा टाइप, वो कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे इसकी आ रही है। अहंकारी इंसान ये हो सकता है या हो सकती है, अगर फीमेल बॉडी भी ये वेयर करती है या करता है, जो भी है। बट आपके लिए यहाँ पर जस्टिस आ रहा है डिवाइन का। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड है क्योंकि, ठीक है जी, आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस आपके साथ ईश्वर कर रहे हैं और ये चीज़ें इन लोगों को रास नहीं आ रही। और व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपके भाग्य का पूरा पहिया घूम चुका है। अब आपकी चीज़ें आपके फेवर में आपको आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, आप अब ऐसे इंसान हो गए, आपको लाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए। आप परमात्मा से इस कदर गुहार करते हैं कि किसी को तो रब से सब कुछ चाहिए और किसी को रब से सिर्फ रब चाहिए। तो आप परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगते हैं, बाकी उनकी इच्छा है वो कुछ दें या ना दें। इस तरीके से या इस माइंडसेट से आप चलते हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप परमात्मा से परमात्मा की ही मांग करते हैं। आप परमात्मा से ये नहीं मांगते मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे माया दे दो, मुझे दौलत दे दो। आप नहीं मांगते, आपको नहीं चाहिए कुछ भी। आप कहते हैं कि हे मेरे हे ईश्वर, मुझे सिर्फ आपसे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंच चुके हैं। तो ये एक हायर कॉन्शियसनेस में आप आ गए हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत आ रही हैं। ईश्वरीय कृपा आप पर बरस रही है। जितने भी नेगेटिविटी सेंड करी है, करंट में भी आपके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव जो है नेगेटिविटी ऐसी भेजी गई है आप पर कि आप कुछ ऐसी हरकत आपसे हो जाए जिससे ये लोग बवाल मचाए, गंदगी फैलाएं दोबारा से। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो इन्होंने चाहा उस लेवल तक चीज़ें खराब नहीं हुई। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये चाहते हैं बहुत कुछ खराब करना, बट परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बताता है, देखिए कप के अंदर मछली है, ध्यान से देखिएगा। कप के अंदर फिश है, मछली है। मछली बताती है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के कच्छप अवतार को। और ये होती है लाइफ में अपॉर्चुनिटी। ये भी बताती है कि जब आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को अपने काबू में कर लेते हो, यानी अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर लेते हो, तब ईश्वर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी लाइफ में देते हैं, आपको अबंडेंस देते हैं, आपके पास अपार धन का आपको आशीर्वाद देने लग जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और यही सारी चीज़ें कुछ लोगों को भी जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो नकारात्मक है, नेगेटिव है, डेविल एनर्जीज है उनकी, उनको ये चीज़ें दिख रही हैं और वो बहुत आपसे ईर्ष्या करते हैं। ये कार्ड मुझे इस तरीके से बता रहे हैं। 10 ऑफ पेंडिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो कोई फैमिली में भी इशू बना हुआ है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। क्या आपके पास अबंडेंस बहुत आएगी? 9 ऑफ पेंडिकल्स, आपके पास भरपूरता आ जाएगी। ठीक है, दी हाई प्रीस्टिस, आप एक ऐसी महिला या आदमी, जो भी हैं आप, रीडिंग जो भी देख रहे हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपको गलत और सही की बहुत अच्छे से परख है। गलत चीज़ों को आप जानते हैं। आप लोगों की बातों पर नहीं जाते, उनके माइंड में क्या चलता है आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टिस बताती हैं यहाँ पर इंट्यूशन पावर को। आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप लोगों के व्यवहार को जानते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यवहार, मीठा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। आपको हर चीज़ के पीछे की वजह मालूम होती है।
आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में सिवाय परमात्मा के और कोई किसी का नहीं है ना? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये सारी ही चीज़ें कुछ लोगों को बहुत बहुत खलती हैं, और आपको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मचाई हुई है। लेकिन डोंट वरी, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, आपका तो वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। सारी नेगेटिविटी उन पर बैकफायर कर जाएगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा उन पर ही जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं ना, अगर वो बात उस इंसान ने नहीं ली, तो वो चीज़ें रास्ता मांगती हैं। तो जो भी लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा कहीं से निकलने का रास्ता मांगेगी। और अगर आप उस नेगेटिविटी में फंस गए, यानी अपने माइंड में आपने उन बातों को चलाना शुरू कर दिया, यानी फिर वो आपके माइंड में आके बैठ गई। और अगर आपने उन चीज़ों को माइंड में नहीं चलाया, तो आपने उनको जाने दिया, है ना? ये चीज़ें हैं। तो गलत बातों को हमेशा जाने दें। किसी भी चीज़ का आपने रोका रुकाई नहीं करनी कि ये रोको, ये चलो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यानी बिल्कुल लोगों को कंट्रोल नहीं आपने करना, फ्री कर देना है। बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो करें, अच्छे अच्छे काम करें, है ना? सच्चाई पर चलें, धर्म पर चलें, पवित्रता से चलें। क्योंकि जो लोग सच्चे और धर्म के रास्ते पर होते हैं ना, लोग उनको चरित्रहीन भी बताते हैं, गंदा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वरीय ब्लेसिंग, ईश्वरीय शक्तियाँ उनके साथ होती हैं। ठीक है जी? तो वो जो लेडी है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुकी है, ये देखिए। और आप आ गए हैं मजिशियन की पावर में। वो लेडी जो भी है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई है, यानी क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, और आप आ गए हैं मजिशियन की पावर में। यानी आपने ना इस मजिशियन के हाथ में देखिए क्या क्या है। इस मजिशियन के सर पर इन्फिनिटी का सिंबल है, जो कि हम रेकी में भी सीखते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल है, हाथ में इसके बॉन्ड है, सामने पेंडिकल्स भी रखा है, कप भी रखा है, एंड सोर्ट्स भी रखी है। यानी कि आपके पास पंच तत्व बैलेंसिंग आपकी हो गई है। आपका आकाश तत्व एक्टिव हो गया है, आपके पंच तत्व एक्टिव हो गए हैं। और जब पंच तत्व एक्टिव हो जाते हैं ना, तो जो है आप इतने ग्रेट, इतने महान हो जाते हैं, आप किसी के रोक के नहीं रुकिए। इस दुनिया में ही मजाल नहीं होगी कि कोई आपको रोक पाए। और वो जो लेडी है जो आपसे हेट करती है, ईर्ष्या करती है, कोई भी हो सकती है, ये लेडी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई। यानी इसके इमोशंस ही इस पर भारी पड़ रहे हैं। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और अपनी नकारात्मक ऊर्जा में, अपनी नकारात्मक शक्तियों में, अपने नेगेटिव घेरे में फंसती गई है, फंसती चली जा रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो चलिए, जो भी गलत लोग हैं वो अपने करनी आप भुगतेंगे। और आपके लिए अब क्या आ रहा है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। आपके लिए परमात्मा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जो भी उनसे हेट करते हैं उनका हश्र तो आपने बता ही दिया क्या होगा। आपके जो डिवाइन के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए, आपकी लाइफ से अभी अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट निकला है। एक ऐसा टावर मूवमेंट था जिसने अभी आपको फंसाया हुआ था। यानी आपकी बात करें तो ये जो टावर मूवमेंट था, इसके जाने के बाद आप काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये जब ये टावर मूवमेंट निकला है ना, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड हो गए हैं। जैसे अब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी चीज़ की आपको परवाह नहीं है ना? आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो गए हैं, जो परमात्मा चाहते हैं। ये देखिए टावर का कार्ड, सारी चीज़ें किस तरीके से गिर रही हैं बाहर, लोग कैसे मुँह के बल गिर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट क्रिएट करा है ना, वो मुँह के बल गिर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा कि हम क्या करें, मुँह के बल आकर के गिर रहे हैं। और आपके लिए ये जो टावर मूवमेंट है, एक नया सबक दे गया
मैम सॉरी, बहुत सारे कार्ड आ गए, रख लेती हूँ मैं वापस। आपके लिए कुछ नया क्या आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों ने बहुत क्रिएट करी है नेगेटिविटी के, लड़ाई दंगा फसाद हो, आपके मनी फाइनेंस को रोका जाए, बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं ये लोग। लेकिन आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी होंगी वो ये वाली होंगी, देखिएगा, है ना, ये एनर्जी होंगी आपकी फ्यूचर की। और इस एनर्जी से कुछ लोग बहुत डरते हैं कि अगर आप इस एनर्जी में आ गए ना तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नकारात्मक ऊर्जा को बोल सकते हैं कि सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे जीवन से निकल करके जा रही है। और जो भी हेट आपसे करते हैं, उनकी हेट, अपनी हेट में जल के वो खुद मर जाएंगे। ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल आपने कट ऑफ कर देना है। बिल्कुल आपने ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखता। जो जो गलत होते हैं वो गलत ही मर जाएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।